ये कहता है कि मैंने बिजली फ्री कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा ट्रांसफार्मर लगवाया, आपने कौन सा वाटर प्लांट लगवाया, लेकिन बाबरपुर को क्या मिला? बाबरपुर को जाम मिला, सड़क जाम मिला। आप जाइए, आप मौजपुर की तरफ जाइए, आप दुर्गापुरी चौक की तरफ जाइए, आप लोनी रोड की तरफ जाइए, आप बाबरपुर रोड पर जाइए, आप सोप रोड पर, हर तरफ जाम मिलेगा। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी बाबरपुर विधानसभा वार्ड नंबर 67 और आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है प्रत्याशी अनिल विशी जी के चुनाव कार्यालय का। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहां पर खड़े हुए हैं और थोड़ी कार्यालय का उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा। अनिल विशी जी तमाम अपने समर्थकों का अभिवादन, शुभकामनाएं ले रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास है यहाँ पर दर्शकों के बीच में और लगता है कि इस बार जो 10 साल का सूखा था, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पर जीत का परचम नहीं लहरा पाई है, लेकिन इस अपार जनसमूह को देखते हुए लग रहा है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बड़े ही भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, किसी भी शुभ कार्य से पहले यज्ञ किया जाता है और यहाँ पर यज्ञ की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है। मेरे साथ बाबरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल विशी जी खड़े हैं। अनिल विशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इस बार क्या लगता है, आप जीत दर्ज करेंगे और कितने मतों से जीत दर्ज करेंगे? देखिए, मतों का तो हिसाब जनता देगी, लेकिन मैं एक बात जरूर इस अवसर पर कहना चाहता हूं। आज हमारे इस कार्यालय का, भाजपा कार्यालय का, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भगवान राम की सेना ने अहंकारी रावण की लंका को नेस्तनाबूद ढा दिया था, जला दिया था, इसी तरीके से आज हमारे सभी भाजपा के जन, हमारे वरिष्ठ जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे देवतुल सभी कार्यकर्ता आज इस अवसर पर प्रण करते हैं कि हम भी उस केजरीवाल की, उस भ्रष्टाचार, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के एक प्रतीक शीश महल को ढाकर ही दम लेंगे। जय श्री राम, और जनता पार्टी। और इसके साथ साथ एक बात और कह देना चाहता हूं, 14 साल पहले या 20 साल पहले मदन लाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री रही, जो दिल्ली को सजाया संवारा, जो उन्होंने दिल्ली को एक पेरिस के अनुरूप बनाया, विदेशों के अनुरूप बनाया। आज हम देखते हैं, चाहे वो पार्क हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, हर तरीके से हमारे इन नेताओं ने काम किया। लेकिन जब से केजरीवाल आया है दिल्ली के अंदर, न केवल इसने राजनीतिक शुचिता खराब की है, आज सब कार्यकर्ताओं में, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के अंदर एक विद्वेष की भावना, इसने राजनीतिक माहौल खराब कर दिया है। और इसी के साथ साथ दिल्ली के लोगों के लिए ये कहता है कि मैंने बिजली फ्री कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा ट्रांसफार्मर लगवाया, आपने कौन सा वाटर प्लांट लगवाया, आपने दिल्ली के लिए बसें, कितनी बसें आपने दी? आज 10,000 बसें हुआ करती थी बेड़ा, आज 2,500 बसों का बेड़ा रह गया है। मेट्रो दिल्ली में हम लाए, हर सुविधा दिल्ली के अंदर हमने की। इसने क्या किया? इसने शराब घोटाले किए, शीश महल बनवाया, जमुना को झागदार, बदबूदार, इतना प्रदूषित उसका जल कर दिया कि आप नहाने की तो बात छोड़ दीजिए, पीने की बात तो छोड़ दीजिए, आप उसके बराबर में खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। प्रदूषण इतना फैला दिया कि आप जनता अपने जो मेहनत की गाड़ी कमाई है, वो डॉक्टरों के यहाँ पैसा फूंक रही है, सांस लेना दूभर उसने दिल्ली का कर दिया। ये हाल इसने 10 सालों के अंदर दिल्ली का कर दिया है। अब आप मानकर चलिए, ऐसी बाबरपुर का हाल है। गोपाल राय जी हमारे यहाँ के मंत्री भी थे, आप पार्टी के अध्यक्ष भी थे और हमारे यहाँ के विधायक भी थे, लेकिन बाबरपुर को क्या मिला? बाबरपुर को जाम मिला, सड़क जाम मिला। आप जाइए, आप मौजपुर की तरफ जाइए, आप दुर्गापुरी चौक की तरफ जाइए, आप लोनी रोड की तरफ जाइए, आप बाबरपुर रोड पर जाइए, आप सोप रोड पर, हर तरफ जाम मिलेगा। जब हमारा कोई रिश्तेदार, कोई मिलने जुलने वाला, या हम कहीं अचानक हॉस्पिटल या कहीं जाना पड़ जाए, तो 1-1 घंटा हम जाम में फंसे रहते हैं। ये इस हमारे केजरीवाल के शिष्य गोपाल राय ने दिया है। और इसके साथ साथ गोपाल राय को मैं बता देना चाहता हूँ, गोपाल राय जी
आपने जो 10 साल ये दुष्कर्म किया है, जो बावरपुर वासियों का जीना मुहाल किया है, अब आपसे आजीज आ चुके हैं। आपका तो आप तो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम तो आपको अब गिनती में ही नहीं लेते। लेकिन एक बात मैं अपने साथियों से अवश्य कहना चाहता हूं, तमाम मेरे साथी यहाँ देवतुल हमारे कंवर जी बैठे हैं, हमारे पूनिया जी है, हमारे तमाम साथी हैं, मैं इन सबको साक्षी मानकर कहता हूं कि हम जो शाहरुख क्या नाम है अपने कांग्रेस के जो हाजी हाजी साहब, मैं बता देना चाहता हूं कि आप कितनी ताकत लगा लो, हम सब हिंदू जनमानस, तमाम हमारे बावरपुर वासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर आपको हराएंगे और अच्छे मतों से हराएंगे। आप कह रहे हैं कि गोपाल राय ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति तो लागू करी थी, लोगों के लिए वो सुविधा तो दी थी। आप मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ शराब भी बोतलें दी हैं तो 2 दी हैं, लोगों को पंगु बनाया है, लोगों को रोजगार नहीं दिया। हमारे युवा जो युवक हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कॉलेज में अगर एडमिशन कहीं लेने जाएं तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। इतने मदन लाल खुराना जी ने दिल्ली के अंदर मेट्रो लाए, दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम कॉलेजेस सैकड़ों की तादाद में खोले, सैकड़ों की तादाद में स्कूल खोले। समुदाय की उपलब्धि सबसे पहली तो मेट्रो एक ऐसा उपलब्धि है जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मदन लाल खुराना जी ने। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है आपने याद दिलाया, ये बात सरकार की नहीं है। ये जो अवेयरनेस फैलाया, ये जो घटियापन जो राजनीति का फैलाया, वो जब से केजरीवाल आया, जब से आया। मैं निगम पार्षद था, उस टाइम चेयरमैन था, और अटल बिहारी जी हमारे बिल्कुल नगर निगम के दफ्तर के कार्यालय के सामने उन्होंने वेलकम मेट्रो का उद्घाटन किया था। और मुझे फक्र होता है, बहुत ही आदरणीय हमारे अटल बिहारी जी थे और उसी तरह आदरणीय शीला दीक्षित जी ने, दोनों ने मिलजुल कर, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर आप आज उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस समय का देखें कि जब शीला जी और अटल बिहारी जी एक मंच पर थे और बड़े दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित करते हुए वो जनता की भलाई के कार्य किए। और एक ये हैं, ये अपने अधिकारियों को पीटते हैं। आपने देखा कि मुख्य जो हमारे सचिव थे उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और तो और छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शते। अभी आपने देखा मालीवाल जो राज्यसभा मेंबर इनकी पार्टी की थी, उसके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया, उसे मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसको जमीन पर डालकर पीटा गया। तो कितने शर्मनाक, केजरीवाल ने तो वाकई बहुत ज्यादा राजनीति को दूषित किया है। और दिल्ली की जनता अब ठान चुकी है, आने वाला भविष्य का मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस कौन होगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस का नहीं होगा और आप पार्टी का नहीं होगा, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का होगा। और सुनिए, जो विकास की लहर 2014 तक जो प्यार बहती थी विकास की, और इसने जो इसको पीछे हटाया है, पुनः अब जो नया मुख्यमंत्री हमारा भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो भी होगा मोदी जी का सैनिक होगा, और वो देखना दिल्ली को दोबारा से उसी विकास की पटरी पर लेकर आएगा। आपसे एक अंतिम प्रश्न लेना चाहता हूं, आपकी विधानसभा में 30 से 35% मुस्लिम मतदाता हैं, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम मतदाता आपको वोट देगा? क्योंकि पिछले चुनावों में और लोकसभा चुनावों में ये देखने को मिला है कि मुस्लिम मतदाता भाजपा के अगेंस्ट, भाजपा के विरुद्ध वोट करता है। आपको कितनी उम्मीद है मुस्लिम मतदाताओं से? ये सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ, गोपाल राय तो अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि उसने 10 साल बेड़ा गर्क किया है, वो तो तीसरे नंबर पर जा चुका है। हमारी लड़ाई इशराक खान से है, और हम आज बावरपुर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा भाषी हो, आज हम सब प्रण करते हैं उसको जो कांग्रेस का कैंडिडेट है खान, उसको हम हराएंगे। और ये सब पूरी एकता के साथ, उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, आज सब ये देख रहा है कि दिल्ली का विकास कौन कर सकता है। दिल्ली का विकास डबल इंजन की सरकार कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं। जैसे यूपी के अंदर आप देख लिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ बहुत छोटा सा, आप यूपी के अंदर देखिए, योगी जी हैं और मोदी जी हैं। अभी मुझे पता है आज से 10-5 साल पहले कोई किसी रोड पर रात को 8 बजे के बाद नहीं निकल सकता था। आज मैं दावा करता हूं, आप 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब मर्जी आप सड़कों पर बेखौफ घूमिए, हमारी महिलाएं बेखौफ घूमिए। ये करिश्मा है, ये करिश्मा है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही योगी जी का, मोदी जी का। तो ये सब कार्यकर्ता हैं, ये जो सब
जो जूझ रहे हैं ये केवल इसलिए नहीं जूझ रहे, ये आताताइयों से, भारत के ऊपर वर्षों से आताताइयों का शासन रहा है और उन्होंने किस तरीके से सताया है, किस तरह से मंदिर तोड़े हैं, किस तरीके से धर्म किया है। आज केवल और केवल सब मोदी जी को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं कि अगर कोई सच्चा सनातनी है जो सनातन की सोचता है और कभी भी तुष्टिकरण नहीं करता। अगर हमारे कोई मुस्लिम भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद देखिए वो मुस्लिम थे लेकिन राष्ट्रपति रहे, तो जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर कोई आताताई भारत की माता की तरफ आंख उठाकर देखता है या कोई किसी सनातनी को नीचा करने की कोशिश करता है तो उसको हमारे मोदी जी और हमारी सब जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। एक अंतिम प्रश्न, मोदी जी का नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और आपने अभी योगी जी की बात करी, योगी जी का नारा था बटोगे तो कटोगे। आप किस नारे के साथ चुनाव में उतरेंगे? देखिए, बटोगे कटोगे, बांग्लादेश में आपने देखा, बटोगे कटोगे। आपका नारा क्या? देखिए मैं बताता हूँ, मेरा नारा तो सद्भाव है। मैं तो मोदी जी के नारे के साथ या योगी जी सबका विकास, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास, सब मेरे बटेंगे भाई तो हैं। कटेंगे। लेकिन जो आताताई है, कोई भी हो, जो दुराचारी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये ठान ले, आज मान ले, और नहीं मानेगा तो 8 तारीख को मानेगा। यानी इनका कहना है ये मोदी जी के आदर्शों पर चलते हैं लेकिन योगी जी के कटोगे और बटोगे नारे का भी समर्थन करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, केजरीवाल जी ने चुनावी वादे करे लेकिन वो तमाम चुनावी वादे झूठे थे। चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो, मुफ्त पानी देने की बात हो, मुफ्त पानी के नाम पर लोगों के लाखों हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। मेरे खुद के घर में, मैं पत्रकार हूं, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे खुद के घर में 18,000 रुपए का बिल आया और ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अगले 10 वर्षों में अगर आप आने वाले आगामी चुनाव में मुझे जिता देंगे, मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे तो मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा। अगर पानी के बिल माफ थे तो ये बिल आए ही कैसे? ये कहते थे कि पंजाब को हम नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन दिल्ली को इन्होंने नशे का दरिया बना दिया। इसी 100 फुटा रोड पर, 100 फुटा से लेकर मंडोली रोड चौक तक 7 शराब के ठेके खोले गए और इन महिलाओं ने संघर्ष कर उन शराब के ठेके, अवैध ठेकों को बंद करवाया। और इसी के चलते इनके तमाम मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जेल में चले गए जी। और ये है इनकी सच्चाई। अब दुनिया बहुत लुट चुकी है, बहुत शराब पिला पिला के इसने कितनों के बेटे, कितनों के आदमी सब बर्बाद करी है। अब दुनिया जाग गई है, अब किसी को फ्री की चीज नहीं चाहिए, सबको। यानी अब मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में कोई नहीं आएगा, जनता उसके साथ जाएगी जो सशक्त वादे करेगा और वादे निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।